नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन बाद वापस मैंने डेरिवेटिव डेटा का एनालिसिस शुरू किया है आज से। बीच में थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड था, 2 हफ्ता दूसरे कमिटमेंट्स थे। पर शुरू करने के पहले आप सभी को बता दूं, मैं रेगुलरली स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर भी अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करता हूँ। कल ही मैंने सीएनएक्स आईटी इंडेक्स का किया था, लॉन्ग टर्म मीडियम शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप आईटी स्टॉक्स पर इंटरेस्ट रखते हो या आप आईटी म्यूचुअल फंड को देखते हो और आपको ये थोड़ा हेल्प कर सकता है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आपका व्यू अगर उससे टैली होता है और अगर नहीं होता है तो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ या मेरा ये व्यू है। मार्केट में हमेशा एक कॉन्ट्रा व्यू भी होना चाहिए। कई बार हम एक अपना बायस डिसीजंस भी होते हैं जजमेंट में, तो कभी कभी एक कॉन्ट्रेरियन व्यू भी अच्छा रहता है मार्केट में। तो लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक, अगर कोई कमेंट भी है तो वो भी भले दे सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि सैटरडे स्पेशल सेशन 2 आवर्स का, जिसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लिमिट्स थे 5% के। उसमें क्या किया किस पार्ट से? तो एफआईआई का बाइंग है फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को यहाँ पर। और बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग, 2 घंटे में इससे ज्यादा क्या करेंगे, बोला इतना ही काफी है। बट अभी भी वो नेट शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इस सेगमेंट से छुट्टी, बोले क्या 2 घंटा ट्रैवल करके हम आएंगे, चलो छुट्टी लो आज, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग, इतना शार्प रैली फ्राइडे का, सैटरडे को थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग और कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए। क्लाइंट्स सैटरडे के 2 घंटा सेशन में और लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, और साथ में थोड़ा कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट किया, पर नेट लॉन्ग लाख के और पढ़ते हुए नेट लॉन्ग 93,000 है फिलहाल क्लाइंट्स का। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का नेट बाय है थोड़ा सा, बट ऑल देखिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, 2 घंटा में और क्या काम करोगे। बट 4,000 से अब 12,000 नेट लॉन्ग आ गए एफआईआई कॉल्स में। और पुट्स में बहुत नॉमिनल हाफ ऑफ कॉल का एंट्री का किया, बट रेशियो वाइज बहुत भयानक। आप देखो सिनेरियो 11.23, 12,000 लॉन्ग के सामने 1,36,000 पुट लॉन्ग करके अभी भी एफआईआई बैठे हुए हैं मार्केट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का ये जो सेगमेंट आया -40 पुट का, ये वो इंस्टीट्यूशन वाले हैं जिन्होंने बोला सैटरडे हो या मंडे हम तो ऑफिस जाएंगे, सबको खुश रखेंगे, और 40 क्वांटिटी एग्जिट करके वहां से निकली। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत बुलिश थे, अभी भी बुलिश ट्रेंड बरकरार है, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है सैटरडे को, और सामने से पुट में भी कवरिंग, थोड़ा और पुट्स ऐड किया है शॉर्ट में। बट लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ा सा ज्यादा होते हुए प्रॉप डेस्क का फ्राइडे को, बट अभी भी नेट लॉन्ग। क्लाइंट्स जो मार्केट में रेंज बाउंड टू बेरिश थे फ्राइडे क्लोज में, सैटरडे को अपना पोजीशन में नॉमिनल चेंज है, बहुत ज्यादा नहीं है। यस, कॉल कवरिंग ज्यादा हुई है उनकी, कॉल में अमाउंट कम हुआ है नेट शॉर्ट, पुट में भी बहुत नॉमिनल हुआ है। तो अभी भी क्लाइंट्स का साइड वेज टू बेरिश, ज्यादा बेरिश ही बोलूंगा बिकॉज सिर्फ 25,000 पुट शॉर्ट है, वो 1:1 वाले ट्रेडर्स के हिसाब से बन गया है। और कॉल शॉर्ट अभी भी बरकरार, क्लाइंट्स बेरिश, प्रॉप डेस्क बुलिश, एफआईआई हेवीली बेरिश इन द पॉइंट की उनका थोड़ा हेज जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है इधर। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई ने शॉर्ट्स ज्यादा किए, लॉन्ग्स अनवाइंडिंग और शॉर्ट्स भी ऐड किए, 1,38,000। प्रॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग ऐड हुआ है और बहुत नॉमिनल शॉर्ट्स ऐड करते हुए। प्रॉप डेस्क लॉन्ग कम, शॉर्ट ज्यादा, नेट -1,0350 सॉरी उनका है। क्लाइंट्स इधर में जबरदस्त लॉन्ग, कुछ क्लाइंट शॉर्ट है, पर आप देख सकते हो 3 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट करते हुए क्लाइंट्स इस समय। तो ओवरऑल क्लाइंट्स ज्यादा बुलिश दिखते हुए स्टॉक फ्यूचर्स में, बाकी सब मार्जिन। एफआईआई तो डेफिनेटली सैटरडे 2 आवर सेशन में बेरिश दिखते हैं। अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले सेगमेंट में क्या हुआ। यहाँ पर ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिलेगा, क्योंकि कई बार 5 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक्स अपने इंटरम
टारगेट्स अचीव करते हैं या माइनर स्विंग हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आ जाते हैं, बट क्योंकि ओआई चेंजेस बड़े हैं तो आपको शायद कोई अच्छा ट्रेड पोजीशन मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट था फ्राइडे क्या सैटरडे को, बट वेडनेसडे का पुट कॉल रेशियो 0.52 से चर्न किया, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। थर्सडे को भी 0.61 था ओवरसोल्ड में। फ्राइडे एक दिन में 0.62 या 63 का 1.33 गया, सीधा डबल होते हुए पुट कॉल रेशियो फ्राइडे के सुपर रैली में। अब ऊपर के साइड में है बट अभी भी ओवर बॉट नहीं है। ओवर बॉट के लिए 1.4 या कुछ दिन इस जोन में उसको और बिताने पड़े। एडवांस डिक्लाइन रेशियो सैटरडे को भी सॉलिड रहा, 2 आवर सेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम। और सैटरडे को दोनों एफआईआई और डीआई कैश सेगमेंट में सेलर थे इस समय मार्केट में, मतलब 120 करोड़ का 2 घंटा में कैश डिलीवरी बाइंग प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलकर की। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई ने ऑलमोस्ट 1:1 स्प्रेड बनाया कॉल में। पुट में थोड़ा एकदम उसमें भी वैसा ही है 1:1 जैसा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की छुट्टी थी सैटरडे को, उधर स्टॉक ऑप्शंस में प्रॉप डेस्क ने कॉल्स ज्यादा शॉर्ट किए हैं पुट से। पुट भी शॉर्ट है, पुट ऑलमोस्ट 1:1 है, कॉल ज्यादा शॉर्ट करके गए हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें उनका बाइंग ज्यादा दिखा है आज इस बार, पुट में भी बाइंग आते हुए क्लाइंट्स का। तो क्लाइंट हाउस डिवाइडेड दोनों साइड इस समय मार्केट में, थोड़ा कॉल बाइंग डेफिनेटली ज्यादा उनकी तरफ से। तो चलिए अब देखते हैं इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन है बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स आप जो भी ट्रेड करें अपना रिस्क मैनेज करें, स्टडी प्रॉपर्ली करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो आज सैटरडे को माइनर स्मॉल सेशन में मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में एक स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडल बना है, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। बट उसके पहले वाले दिन में एक नॉमिनल बहुत हल्का सा राइजिंग विंडो वाला कैंडल है, गैप अप वाला। तो अभी मंडे के वीकली एक्सपायरी के लिए बड़ा रेजिस्टेंस 11,075 और सपोर्ट 10,900। वैसे 10,950 पर भी सपोर्ट है पर वो बहुत क्लोज है 966 से, तो 900 को सपोर्ट समझना थोड़ा बेटर रहेगा फिलहाल के लिए। चलिए क्योंकि 966 बंद हुआ है तो मैं 950 के स्ट्रैडल कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कितना लंबा सेशन है फ्राइडे से लेके इसमें। और ओवरऑल लास्ट 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि लार्ज कैप्स मिड कैप से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बट ये गिर नहीं रहा है और इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। अगर मेल्टिंग फैक्टर का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता है मंडे मॉर्निंग को, और अगर ये 40 का घर संभाल लेता है गिरने से, तो अच्छा रहेगा। 40 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 35, फिर 30 एंड फिर तो टाटा बाय बाय सी यू है। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस देखिए कितना बड़ा, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है, जबरदस्त नेक लाइन इधर यहाँ। तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है इसका, नेक लाइन का। इसको अगर निकाल देता है तो एक अच्छा अप मूव आ सकता है 60 के ऊपर। यहाँ पर 30, 60, 90 तक आपको एक अच्छा मूव सर मिल सकता है, जहां पर वहां से ड्रॉप आई थी 90 के बाद 110 एंड फिर तो बहुत बड़ा है 165 के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका। चलिए 9, 10, 950 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। तो 10, 950 का पुट एकदम लड़खड़ाते हुए नॉन स्टॉप डाउन मूव है कल फ्राइडे के गैप अप और सैटरडे के स्पिनिंग टॉप वेब के बाद। तो अब इसका ये खोजते हैं, चलिए पहले सपोर्ट देखते हैं इसमें। 39 पे बंद हुआ है, कहाँ हमें सपोर्ट मिलेगा इसमें वो चेक कर लेते हैं एक बार। 1.27, 1.2 लगा देते हैं यहाँ पर। 1.27
1.13 भी लगा देते हैं। सो एग्जैक्ट 1.13 फिबोनाची पर बंद हुआ सपोर्ट पर, और इसके नीचे तो बहुत नीचे, फिर गेम ओवर है। उसके नीचे आप देख सकते हो सीधा 8 पर नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर फर्स्ट 30 मिनट्स 40 के नीचे सस्टेन होने लगता है तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है इसका, और रेजिस्ट सपोर्ट सॉरी, उस हिसाब से ये लास्ट सपोर्ट लाइन, फिर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा एट 70, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगता है। इतना इजी नहीं होगा इसको क्रॉस करना। इसको अगर क्रॉस करता है तो अपवर्ड मूव पॉसिबल है, क्योंकि बट 40 बंद हुआ है, 70 काफी दूर है। एक बार 5 मिनट में भी चेक कर लेते हैं तो 5 मिनट में भी कुछ इतना खास नहीं है। यहाँ में एक छोटा ग्रीन कैंडल है 50 पर, तो उसको एक बार देख सकते हैं एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। नहीं तो सीधा 70 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका बन रहा है। तो चलिए देखते हैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन में हमें क्या लग रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर एडिशन तो भयानक है पुट साइड में, नो डाउट अबाउट इट। तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ दे था, और बहुत बड़ा हुआ है 10,900 का, उस पर एडिशन। 10,950 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन है, 10,850 पर भी सेम दिख रहा है, और पेनिट्रेशन 975 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन ना, 11,000 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए। ये क्योंकि राउंड फिगर का स्ट्राइक है तो पहले से ओआई प्रेजेंस है उधर। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग जो अगेन एंटिसिपेटेड, ऐसे दिन में प्रॉफिट अच्छा बुक करने का मूड है ट्रेडर का। यहाँ एडिशन 950 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, उसके ऊपर भी है। तो मतलब इसमें कल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि दोनों साइड का स्क्वीज। इस समय कॉल राइटर आप हमारे क्लाइंट्स है, पुट राइटर्स इस समय प्रॉप डेस्क है। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड जोड़ लगा के राइटिंग कर रहा है, तो ऑपोजिट साइड में है इस समय फुल ऑन। और यहाँ 11,000 का हुआ है, काफी तगड़ा है। अगेन साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है तो उस पर राइटिंग दिख रहा है। इसमें नीचे 900 पर अभी भी बड़ा हुआ है, 10,900 पर काफी राइटर फंसे हुए हैं। तो सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 10,750, उसके ऊपर 10,875, सॉरी 875 पहला सपोर्ट, 750 उसके नीचे रेजिस्टेंस, 11,075 उसके ऊपर 11,175। चलिए अब चेक करते हैं हम फिन निफ्टी को, ट्यूसडे उसकी एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी में बहुत नॉमिनल, बहुत बड़ा कैंडल बना नहीं कुछ, बट 2,900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग जाएगा, ये इचिमुकु का चीकू फ्री हो जाता है उसके लिए, अपवर्ड मूव के लिए, तो उस हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन है इसका, वो 21,300 के पास, 200 के पास उसको आके ब्लॉक करता है। तो 2,900 पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 21,200 क्रूशल है ना अपकमिंग डेज के लिए। सपोर्ट का इसका सपोर्ट है 20,775 पर, फ्राइडे के लो से थोड़ा नीचे। इस समय फ्राइडे के लो से थोड़ा नीचे 775, उसको हम ट्रैक करेंगे कि वो अगर वो ब्रीच होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है डाउनवर्ड साइड में, नहीं तो वो एक अच्छा सपोर्ट है मंडे के लिए। चलिए बिकॉज बंद हुआ है 20,850, तो 2,900 और 800 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो कॉल में तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है 110 पर। 110 देखिए यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और वहीं कर रहा है, 110 के ऊपर निकलता है तो सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 170, और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर यस, 170 के ऊपर 185, 205, 225, 260, उस हिसाब से है। अब सपोर्ट खोजते हैं इसका कि सपोर्ट कहाँ है इस कॉल में। 2,900 सपोर्ट आता है, ये वाला एक विक है कैंडल का लो यहाँ पर
85 पर एक है सपोर्ट, 85, 85 के नीचे ऑल द वे इधर आता है 70, 70 के नीचे 50, ये जोन है नेक्स्ट सपोर्ट का। चलिए देखते हैं 20,900 के पुट को एकदम लोज पे बंद होते हुए एकदम, इसमें सपोर्ट खोजना थोड़ा मुश्किल। चलिए क्लोजर सपोर्ट खोजता हूँ, बहुत डीपर नहीं। 55, 50, 45, 35 और सीधा 15 इसका सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके पहले ये है, तो ये लेवल को मैं एक रेजिस्टेंस समझूंगा 115। उसके पहले एक छोटा है 85 पर, 115 थोड़ा ज्यादा सेंस बन रहा है। उसके बाद सीधा इधर है 150 और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 200 का, यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनते हुए। तो चलिए फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ सैटरडे को, तो अब देखिए कंसोलिडेशन पर एडिशन 2800, 2700, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 600 पर, 2450, 2350 पर भी थोड़ा अनवाइंडिंग है। यहाँ पर एडिशन इन द मनी 850, 900 पर भी होते हुए यहाँ पर सॉलिड कॉन्फिडेंस पुट राइटर का। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड, स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना कोई नई बड़ी बात नहीं है, बट अभी भी ओआई बरकरार है। आप देखिए 2400 से लेके कॉल राइटर अभी भी है, कॉल राइटर 2700 में भी फंसे हैं, 2500 में भी फंसे हुए हैं। यहाँ पर कुछ नॉमिनल एडिशन है 2800 का, बहुत नॉमिनल। इवन मैं 850, 900 कहीं भी आप देखो फिन निफ्टी में राइटर की एब्सेंस है। 21,000 पे उल्टा अनवाइंडिंग होते हुए कवरिंग राइटर का कुछ माना कोई चेंज ही नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे कॉल राइटर फिन निफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहा था सैटरडे को, सिर्फ मिड कैप सिलेक्ट का प्रीमियम खाने बैठे हुए थे, इसीलिए हमने वहां बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखा। इधर कॉल साइड में एक्टिविटी मिसिंग है, पुट साइड में तो डेफिनेटली है, कॉल साइड में फुल एक्टिविटी मिसिंग फिलहाल। और हुआ है तो बहुत बड़ा है, 21,000 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर का वो लेवल है। तो सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मंडे के वो हैं 2650, उसके नीचे 20,450, रेजिस्टेंस 21,050, उसके ऊपर 21,250। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं कि उसकी क्या सिनेरियो बन रही है। सो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश हार्मोनिक गाटले का रेजिस्टेंस पोटेंशियल रिवर्सल जोन, पीआरजेड जो हम बोलते हैं उसको, वो 47,750 के पास है। उस एरिया में प्लस माइनस आपके 100-150 पॉइंट्स एक चांस है प्रॉफिट बुकिंग और रिवर्सल होने की। बट जब तक उस जोन से हमें एक रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अलर्ट सेट कर सकते हैं आप कि अगर वो, तो फर्दर अपसाइड अगर बैंक निफ्टी में होना है तो वो इसको पैटर्न को उसको नेगेट करना पड़ेगा, वो 48,000 के ऊपर जाके ही होता है इस केस में। तो थोड़ा सा लॉन्ग एंड वाइंडिंग या फ्रेश शॉट्स हम 47,750 के पास देख सकते हैं। फिलहाल तो 400 पॉइंट दूर है, बट उसके पहले कोई एक 47,400 पर रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो उसके अलावा कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस पहले नहीं। तो 47,400 और 47,750 को आप दो रेजिस्टेंस टाइप वैसे बोल सकते हो। यहाँ पर आगे जाके वो दिख रहे हैं मुझे। सपोर्ट कहें, सपोर्ट इन बैंक निफ्टी फिलहाल कल के लिए 46,850 पर है, 46,850। उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर मुझे। और बैंक निफ्टी का जो थर्सडे वाले मंथली सेटलमेंट के दिन में और लास्ट वीकली एक्सपायरी ऑफ थर्सडे था वो बैंक निफ्टी का, उस दिन मंथली कैंडल एक डोजी कैंडल बना है। मतलब इतना अनसर्टेनिटी है बैंक निफ्टी में, कोई मेजर
सिग्नल अभी तक दिया नहीं, तो वेट करना पड़ेगा एक सॉलिड सिग्नल के लिए हमें बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब चेक करते हैं, क्योंकि 47,297 बंद हुआ है, तो मैंने 47,300 के कॉल पुट को असेस करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 450, ये 425 450 का जो लेवल है, एक बार यहाँ पर जो आया था Feb 22 को, वहां से यहाँ एक अटेम्प्ट हुई थी 26 फरवरी को, और फिर यहाँ पर है। तो क्या थर्ड अटेम्प्ट में इसके ऊपर निकलेगा 450? तो अगर निकलता है अपसाइड, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 540, 575, और बड़ा वाला फिर नेक्स्ट 625 से लेके 715। तो मेन आप बोल सकते हो इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो हैवी रेजिस्टेंस 625 और 7 है, बीच में पॉज या हो सकता है, बट ये सबसे बड़ा फिलहाल 450 का। सपोर्ट का है, सपोर्ट यहाँ पर कुछ कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, 360, उसके नीचे 300, और फिर सीधा नीचे धड़म करते हुए 275 एंड 225 पर है। चलिए 47,300 के पुट के चार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं, एकदम लोज पर बंद होते हुए। तो इसमें भी हम क्लोजर टाइम का रेजिस्ट पहले सपोर्ट खोज लेते हैं। तो सपोर्ट है 275, फिर 225, और फिर 150 के पास। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस तो वैसे 15 मिनट में तो बड़ा रेजिस्टेंस बहुत दूर है। आप इस वीक को एक बार पकड़ सकते हो, एक रेजिस्टेंस जो 475 है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में 360 का एक है, 360 365। चलिए 5 मिनट में एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 360 का एक है यहाँ पर, फिर कोई 415, 420 का, और यस, उसके बाद बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 575 के पास। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को, कि यहाँ किसने क्या किया फ्राइडे। तो इधर देख सकते हैं एडिशन बहुत ज्यादा नहीं। फर्स्ट, क्योंकि 2 घंटा का खाली सेशन था और फ्राइडे फर्स्ट डे था, यहाँ थोड़ा सा 47,000 साइकोलॉजिकल राउंड नीचे थोड़ा कवरिंग है। देखो आप, प्रॉफिट बुकिंग किया है पुट राइटर, और वो पुट को फिर अपसाइड ले गए। इन द मनी पेनिट्रेशन है 300, 400, 500, इन द मनी पेनिट्रेशन होते हुए इधर, और वह भी काफी डिसेंट है ऊपर का। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग एज एंटिसिपेटेड दिख रहा है 47,100 तक। एडिशन है 47,300 पर, बहुत ज्यादा नहीं है। फिन निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी को भी राइटर फिलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस पूरा राइटर का इस समय कॉल राइटर्स क्या सिर्फ मिड कैप में ही दिखा मुझे, इधर में तो अभी तक नहीं दिख रहा है। तो सैटरडे के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 46,850, उसके नीचे 46,400 रेजिस्टेंस, 47,750, उसके ऊपर 48,200। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी में भी एक बेरिश हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में बन रहा है, जिसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन 22,475 से लेके 22,550 के रेंज में, उस रेंज में है। तो उस रेंज में थोड़ा सा कॉशन लेना पड़ेगा कि पोटेंशियल टर्न का प्रॉफिट बुकिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग या फ्रेश शॉट्स बन सकते हैं। तो मेरे लिए वो रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। फॉर्म 475 टू 550 के बीच में थोड़ा सा मैं कॉशन लेके चलूंगा। सपोर्ट का है, अगर समझिए मार्केट पहले ही नीचे डिप मारता है कल, बेरिश हार्मोनिक पैटर्न नहीं बनाता है अगर, तो सपोर्ट जो है वो काफी डीप है। अगर हम आवरली चार्ट चेक कर ले तो काफी डीप, 22 टू 25 200 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। थोड़ा इधर एक गैप, जो गैप अप हुआ था उधर फ्राइडे सैटरडे को, तो वो वहाँ एक थोड़ा 22,350 है। 350 के नीचे ऑल द वे डाउन 22 टू 200 225 के पहले
कोई सीरियस इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं। चलिए देखते हैं हम 22,400 और 300 के कॉल पुट को। सो 400 में भी आप देखो एकदम डे हाई में ये जो रिजेक्शन हुई थी ऑफ 26 फेब 27 फेब, वहां से ही वापस रिजेक्शन है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 155-60 के ऊपर तो एक छोटा वॉल है 170, बट बड़ा रेजिस्टेंस फिर सीधा 225 पर आता है सपोर्ट का। देखिए एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ 105 100, तो पहला मेजर सपोर्ट मेरे लिए यहाँ है 120 से लेके 105। वो गया तो सीधा ऑल द वे डाउन टू 85, और फिर तो खराब होते जाएगा ये कॉल अगर वैसा कुछ होता है। इसमें 22,300 का पुट का चेक कर लेते हैं, और एकदम डाउनवर्ड क्रैश में होते हुए इसमें क्या सपोर्ट खोजे हम, बड़ा वाला ही खोजते, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा कोई मेजर टिक है नहीं जिसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 55 है, और उसके बाद तो फिनिश है। तो 55 बहुत क्रूशल, उसके नीचे सीरियस ट्रबल में है ये पुट। और रेजिस्टेंस कहाँ है वो मेजर कर लेते हैं हम। वैसे तो 15 मिनट में ये यहाँ पर कुछ कैंडल्स है कंटिन्यूस, वो है 135 पर। और उसके बाद बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 200 पर है, बहुत बड़ा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं हम। सॉरी 3 मिनट हुआ, 5 मिनट। 5 मिनट पर यहाँ पर है 110, 110 पर है। तो 110 से 135, सॉरी 4 मिनट, माय बैड, हाँ ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर 110 पर। और ये इसका ये सिनेरियो है, इसको पार करेगा तो ही कुछ कर पाएगा ये वाला कैंडल इसमें। तो चलिए चेक करते हैं हम ऑप्शन चेन निफ्टी का, कि निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्या हो सकता है। और आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इसको प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो निफ्टी में है राइटर की प्रेजेंस, देखिए 22,350, 22,300 नॉन स्टॉप पुट राइटर एडिशन करते हुए। कुछ पुट राइटर ने प्रॉफिट बुकिंग किया 100 150 पर, बट अभी भी हुआ है सॉलिड, हुआ है 22,300 का भी बहुत सॉलिड है यहाँ पर। कॉल साइड पुट साइड में 22,400 पर भी एंट्री लेते हुए, 450 500 पर भी एंट्री। राइटर कॉन्फिडेंस एकदम सॉलिड निफ्टी इस सब। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग हुआ है कॉल बायर का, एंटिसिपेशन और कॉल राइटर की कवरिंग अप टू 22,350। देखिए नॉन स्टॉप एट द मनी पर भी भरोसा नहीं कॉल राइटर का। और 400 पर थोड़ा एडिशन है, 22,400 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है वो भी। उसके ऊपर राइटर का कॉन्फिडेंस मिसिंग है, यहाँ तक कि 550 में भी कवरिंग करते हुए इस समय कॉल राइटर्स। तो अगेन इसमें भी हमने देखा कॉल राइटर कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें उनका। पुट साइड जबरदस्त राइटिंग, कॉल साइड एकदम कॉन्फिडेंस मिसिंग, जैसे फिर निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी में भी था इस समय। सो सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है मंडे के लिए वो है 22,150, उसके नीचे 21,950, रेजिस्टेंस 22,600, उसके ऊपर 22,800। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।